3 जून 2013 मुंबई। एक 25 इयर्स ओल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसका करियर ऊपर जा रहा अपने ही घर में डेड मिलती। अभिनेत्री जिया खान ने खुदकुशी कर ली। जिया के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। बीच में आ जाती है मुंबई पुलिस, सीबीआई, ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और एक कोर्ट केस जो लगभग 10 साल चलता है। ये कहानी है जिया खान की, जिसे मीडिया ने नाम दिया। आज हम फैक्ट, रिपोर्ट और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बेस पर इस केस को स्टेप बाय स्टेप समझें, बिना किसी पर उंगली उठाए। जिया का रियल नाम था नफीसा रिजवी खान। 1988 में न्यूयॉर्क में जन्म लिया। लंदन में अपब्रिंगिंग, वहीं पर स्कूलिंग और फिल्म स्टडीज। उसकी मां राबिया अमीन खुद एक फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, मतलब एक्टिंग का बैकग्राउंड घर से ही था। सिर्फ 18 साल की एज में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से जिया ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट डिबेट किया। परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फिल्म फेयर बेस्ट डिबेट नॉमिनेशन मिला। फिर गजनी में आमिर खान के साथ और हाउसफुल जैसे कॉमर्शियल हिट्स में काम किया। इंडस्ट्री उसे कॉन्फिडेंट, बोल्ड, टैलेंटेड और न्यू कमर के रूप में देखती थी। 25 साल की एज और 3 बड़ी फिल्में और प्लान था कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। लेकिन 2013 में सब कुछ अचानक रुक गया। 3 जून 2013 की वो रात, जुहू मुंबई, रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच जिया अपने बेडरूम में सीलिंग फैन से लटकी हुई मिलती है। उस वक्त घर पर न माँ थी न उसकी बहन। पुलिस आती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल भेजी जाती है। अगले दिन नमाज जनाजा और दफन जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में हुई। बॉलीवुड के कई बड़े नाम फ्यूनरल अटेंड करते हैं। मीडिया की हेडलाइन सिंपल थी, यंग बॉलीवुड एक्ट्रेस कमिट सुसाइड, लेटर जो सब कुछ बदल देता है। डेथ के 5 से 6 दिन बाद 7 जून 2013 को जिया की बहन को घर में एक हैंड रिटन लेटर मिलता है। लेटर पे लिखा होता है एक एड्रेस, सूरज पंचोली, जिया के बॉयफ्रेंड और एक एक्टर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लेटर में जिया अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बताती है, इमोशनल पेन, फिजिकल अब्यूज और एक अबॉर्शन का रेफरेंस। ये लेटर केस का इमोशनल सेंटर बन जाता है। 10 जून 2013 को मुंबई पुलिस सूरज पंचोली को अरेस्ट करती है। आईपीसी सेक्शन 306 अबैटमेंट टू सुसाइड के तहत 22 दिन जेल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। सूरज शुरू से यही कहते आए हैं कि जिया की डेथ में उनका कोई भी हाथ नहीं है। यहीं से केस पर्सनल ट्रेजेडी से बढ़कर एक पब्लिक लीगल बैटल बन जाता है। दो बिल्कुल अपोजिट नैरेटिव। नैरेटिव 1 मुंबई पुलिस और बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है। जिया की डेथ सुसाइडल हैंगिंग थी। मर्डर का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट केस सीबीआई को ट्रांसफर करता है। 2016 में सीबीआई ऑफिशियली बताती है कि फॉरेंसिक एविडेंस सुसाइड के फेवर में है। नैरेटिव 2 जिया की मां राबिया खान बार बार कहती हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को शोडी कहा और यूके बेस्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर जेसन पेन जेम्स की रिपोर्ट सबमिट की। मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस उनके मुताबिक हैंगिंग स्टेज लगती है, लेकिन इंडियन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मर्डर का सॉलिड प्रूफ नहीं माना। यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट एक तरफ और मां का सीरियस डाउट एक तरफ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट्स, लिगेचर मार्क्स, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी और डिजिटल एविडेंस सब रिव्यू किया। फाइनल स्टैंड ये रहा, इंजरीज सुसाइडल हैंगिंग से मैच करती है। फोर्स्ड एंट्री का एविडेंस नहीं, होमिसाइडल हैंगिंग का क्लियर साइन नहीं। सीबीआई ने फिर भी सूरज के खिलाफ अबैटमेंट टू सुसाइड की चार्जशीट फाइल की। ट्रायल 2019 से शुरू होता है, जो सालों तक चलता है, मीडिया ग्लेयर के साथ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और फाइनल वर्डिक्ट। 2021 में बीबीसी 2 पर आती है डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड। इसमें जिया की फैमिली, सूरज और उनके पेरेंट्स सब अपनी साइड रखते हैं, लेकिन याद रहे डॉक्यूमेंट्री कोर्ट नहीं होती। अप्रैल 2023, लगभग 10 साल बाद, स्पेशल सीबीआई कोर्ट
वर्डिक्ट सुनाती है। प्रोसिक्यूशन के पास अबैटमेंट का पक्का एविडेंस नहीं, फॉरेंसिक मटेरियल सुसाइड के फेवर में। सूरज पंचोली एक्विटेड। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिया इमोशनली डिस्ट्रेस थी और पहले भी सुसाइड के साइन थे। राबिया खान ने वर्डिक्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील की बात की, इसलिए लीगल क्लोजर के बाद भी इमोशनल क्लोजर अभी भी बाकी है। तो ये केस मिस्टीरियस क्यों है? दो अपोजिट स्टोरीज, फॉरेंसिक डिसएग्रीमेंट, मीडिया हाइप और मां का दर्द, जो वर्डिक्ट सुनने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। लीगल सिस्टम के लिए ये केस क्लोज हो चुका है, लेकिन पब्लिक की सोच के लिए ये अभी भी एक अनसॉल्व पजल है। सबसे जरूरी बात, जिया खान सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, वो एक रियल इंसान भी थी, ड्रीम्स, स्ट्रगल और इमोशनल पेन के साथ। चाहे आप ऑफिशियल फाइंडिंग से एग्री करें या फैमिली के डाउट से, एक बात तो पक्की है, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हम एज ए सोसाइटी फेल हुए हैं। तो दोस्तों, इस केस का कौन सा एंगल आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केसेस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।